जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का जो ट्रेड ज्ञान का स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। अगर इसके पहले कोई भी क्लास आपका छूट गया 1 से लेकर 9 तक, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके अलावा एक क्लास और कल ही अपलोड किया गया है प्लेटफॉर्म का 11 से लेकर 20 तक, तो उस क्लास को सभी लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिवीजन के बिना जो है ना आप अच्छे से उसको रिकॉल नहीं कर पाइएगा कि हाँ पढ़ तो सब लोग रहे हैं। क्योंकि आप हम क्लास भी करवा दिए हैं, आप देखें कि 1 से लेकर 21 तक सारा क्लास करवा दिए हैं, लेकिन पीछे से थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको पीछे का चीज़ जो है ना याद रहे। तो सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी आप सभी लोग को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है ना आपका 14 तक प्रैक्टिस सेट मिल गया है। बाकी आगे धीरे धीरे जो है ना आपका सारा हम प्रैक्टिस सेट 21 तक सेंड कर देंगे, तो सभी लोग उसको सॉल्यूशन भी उसको पढ़ते रहिएगा। देखिए एक बार सेंड इसलिए नहीं करते हैं ना कि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और हर प्रकार के लोग हैं, उसमें हमको सबको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार डाल देंगे तो बहुत लोग कुछ लोग जो है ना सोचेंगे एक बार दे दे कौन पढ़े कौन नहीं। तो इसलिए हम अपने अनुसार सीरीज वाइज सीरीज चला रहे हैं। बाकी सारा आपका होमवर्क चलेगा, सैटरडे संडे रिवीजन रहेगा, तो आपको कहीं आपको जो है ना क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सारा कुछ जो है ना सीरियल वाइज करवाया जा रहा है। तो सभी लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर कितना है, तो 10 है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन करें। देखिए फिगर दिया हुआ है, यह फिगर है, इसको देखना है। करा यह संकेत एक नीले आयत में एक बस को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है बताइए। कह रहा है ना कि यह संकेत एक नीले आयत में एक बस को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बस लेन है। क्या है ये जो है ना बस लेन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यह एक संकेत, देखिए संकेत आपको दिख रहा होगा, यह एक संकेत एक लाल रंग के वृत्त में x को दर्शाता है। क्या है, x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्या है, तो क्रॉसिंग है, इसका मतलब क्या है, तो आगे जो है ना क्रॉसिंग है। यह एक निषेधात्मक संकेत है जो बताता है कि आगे एक चौराहा या क्रॉसिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एक क्वेश्चन हम कितना बार करवा चुके हैं। तो कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाहन में प्रदूषण प्रमाण पत्र ना होना किस धारा के अंतर्गत क्या है, दंडनीय है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन में प्रदूषण प्रमाण पत्र ना होना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 190 के 2 के तहत क्या है, तो दंडनीय है। तो याद रखिए कि बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के वाहन चलाना क्या है, अपराध है। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है और यह वायु प्रदूषण रोकने हेतु अनिवार्य किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है बताइए। ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुके। लाल बत्ती मतलब जहाँ भी लाल बत्ती आपको दिखाए तो वहाँ रुकना जरूरी होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने वर्षों की होती है नए नियम के अनुसार बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने वर्षों की होती है नए नियम के अनुसार। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष की होती है। कितना होता है, 15 वर्ष, ठीक है। तो नए मोटर वाहन नियमों के तहत अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 15 वर्ष की होती है और इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना क्या है, अनिवार्य है। और व्यावसायिक ड्राइवरों के लिए वैधता 5 वर्ष तक सीमित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि साइलेंसर निकाली गई गाड़ी को चलाना किस प्रकार का अपराध है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि साइलेंसर निकाली गई गाड़ी को चलाना किस प्रकार का अपराध है बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। तो साइलेंसर हटाने से अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है और यह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आइए, करा कि नो पार्किंग बोर्ड का उल्लंघन करने पर दंड क्या है बताइए। नो पार्किंग बोर्ड का उल्लंघन करने पर दंड क्या है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। तो नो पार्किंग बोर्ड के तहत वाहन खड़ा करना नियम के विरुद्ध है और इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना या वाहन उठाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर दंड क्या है बताइए। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर दंड क्या है बताइए। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना बार हम करवा चुके हैं, तो रिवीजन कीजिएगा। जो रिवीजन कर रहे होंगे ना उनका देखिएगा कि कितना अच्छा स्कोर आता होगा और कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा तैयारी अच्छा हो रहा है।
तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिजल्ट लेना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन नहीं कीजिएगा हम ज़बरदस्ती आपको रिवीजन करवाएंगे। जैसे अभी आप करवाएं ना, 1 से लेकर 10 तक करवाएं, फिर 11 से लेकर 20 तक करवाएं। कैसे नहीं कीजिएगा रिवीजन, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे रिवीजन करवाना है। बाकी आप जितना करवाया जा रहा है उतना करते चलिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कराए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर दंड क्या है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि गिव वे बोर्ड का क्या अर्थ है। बताइए गिव वे बोर्ड का क्या अर्थ है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अन्य वाहनों को पहले निकलने दें। ठीक है, तो गिव वे चेतावनी संकेत होता है या दूसरे वाहन को प्राथमिकता देने को निर्देश देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 का है कि क्या सभी मोटर चालकों के लिए फर्स्ट एड किट रखना आवश्यक है। बताइए क्या सभी मोटर चालकों के लिए फर्स्ट एड किट रखना आवश्यक है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ बिल्कुल, हाँ रखना जरूरी है, मतलब रख सकते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल रखना जरूरी है। याद रखिएगा इस सभी वाणिज्यिक और निजी वाहनों में फर्स्ट एड किट रखना क्या है, तो अनिवार्य है। यह दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक होता है, इसलिए सभी लोग रखा कीजिएगा। चलिए आगे देखिए करा है कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कहीं छेला भी गया तो आप उस पर जो है ना आप लगा सकते हैं, उसको इलाज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए करा यातायात संकेतों की अनदेखी करना किस धारा के अंतर्गत आता है। बताइए करा यातायात संकेतों की अनदेखी करना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 119 क्या है बटा 177 के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए कि मोटर वाहन अधिनियम का धारा 119 ट्रैफिक संकेतों से संबंधित है और धारा 177 के तहत इसके उल्लंघन पर जुर्माना निर्धारित है, और पहली बार 500 रुपया और बार बार उल्लंघन करने पर 1500 रुपये का जुर्माना है। नेक्स्ट है करा कि दोपहिया वाहन में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। बताइए दोपहिया वाहन में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 व्यक्ति जो है ना बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आइए करें सड़क दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। बताइए सड़क दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। बताइए तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीड़ित को जो है अस्पताल ले जाना चाहिए। तो सड़क दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो पीड़ित को अस्पताल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए करें कि हॉर्न प्रोहिबिटेड बोर्ड कहाँ लगाया जाता है। बताइए हॉर्न प्रोहिबिटेड बोर्ड कहाँ लगाए जाते हैं। और 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। अस्पताल और स्कूल के पास हॉर्न प्रोहिबिटेड बोर्ड जो है ना लगाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि वाहन का ब्रेक लाइट क्यों ज़रूरी होता है। बताइए वाहन का ब्रेक लाइट क्यों ज़रूरी होता है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संकेत देने के लिए होता है। क्या होता है, संकेत देने के लिए होता है। और एक लोग जो है ना मतलब कुछ कमेंट भी आया था और कॉल भी आया था कि बिहार पुलिस जो ऐसे कांस्टेबल जो रहते हैं और बिहार पुलिस ड्राइवर का सैलरी लगभग सेम है। तो बिल्कुल जो है ना सेम है, ऐसा मत सोचिए कि हाँ थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार ऐसा, लेकिन लगभग आपका सेम। बिहार पुलिस ड्राइवर हो, चाहे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे और एक और क्या बोलता है, हाँ होमगार्ड हो। होमगार्ड का देखिए इस बार नीतीश कुमार उसका उनको जो है ना उसका मंथली बढ़ा दिए हैं। तो लगभग आपका जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल में लगभग आपका सबका सेम ही होता है। और ऐसा नहीं ड्राइवर का पावर नहीं होता, ड्राइवर का क्या बहुत पावर होता है। जो आप देखे हुए गांव वगैरह में, मतलब एक तरह से जो कांस्टेबल होते हैं उसी जैसा वो भी होते हैं। उनको क्या गाड़ी चलाना है और जहाँ तक दिखाना है तो पावर दिखाना है। मतलब ऐसा नहीं उनको मतलब जो पावर होता है कम होता है। तो आप एकदम सोचिए कि नहीं इस बार मेरा 1 सीट पक्का हो जाए, इतना सोच के पढ़िए कि 1 सीट लेना है तो लेना है। और पता है कांस्टेबल से आराम का नौकरी ड्राइवर का है। गाड़ी चलाना है, जहाँ जहाँ आपको मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला कहीं पहुँचा दिए, जो भी उनका ड्यूटी रहेगा वो करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ साथ में रहना है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो आप वहाँ पे हेल्प कीजिएगा। तो बहुत अच्छा नौकरी ड्राइवर का, ऐसा नहीं ख़राब नौकरी, बहुत अच्छा नौकरी है। तो सोचिए कि इस बार 4361 सीट में जो है ना आप सभी का जो है 1 सीट पक्का हो जाए। तो इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारा कुछ आपको करवाया जा रहा है। उतना अगर आप करिएगा ना तो आपका बिल्कुल जो है ना रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ है। बताइए यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का अर्थ क्या है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यू टर्न ना लें। क्या लें, यू टर्न ना लें। तो याद रखिए जहाँ यू टर्न से दुर्घटना की संभावना हो वहाँ यह लगता है। ठीक है, जहाँ मतलब यू टर्न से दुर्घटना की संभावना हो वहाँ यह लगता है और इसके उल्लंघन पर दंड या चालान किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना क्या है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना क्या है। बताइए तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। तो बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के अंतर्गत आता है और 5,000 रुपये का जुर्माना और वाहन जब्ती संभव है। यह सड़क पर सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर सज़ा क्या है। बताइए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर सज़ा क्या है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो बताइए
तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेल और जुर्माना दोनों होगा। ठीक है, तो नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल का जेल हो सकता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चालक को कौन सा दस्तावेज हमेशा साथ रखना होता है, बताइए चालक को कौन सा दस्तावेज हमेशा साथ रखना होता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन बीमा, लाइसेंस और आरसी रखना क्या है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है इंजन का तापमान अत्यधिक बढ़ने पर मुख्य कारण क्या हो सकता है। इंजन का तापमान अत्यधिक बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर का जो है ना फेल होना। तो रेडिएटर इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है और इसका फेल होने से इंजन गर्म होता रहता है और ओवर हीटिंग हो जाता है और यह इंजन को जो है नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, कह इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, बताइए इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना। नेक्स्ट है, कह डीजल इंजन में हवा और ईंधन किस समय मिलते हैं, बताइए डीजल इंजन में हवा और ईंधन किस समय मिलते हैं। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सिलेंडर में एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन में केवल हवा पहले जाती है, डीजल इंजन में केवल हवा पहले जाती है और उसके बाद उच्च दबाव में डीजल इंजेक्ट होता है और हवा और ईंधन जो है ना सिलेंडर में मिलते हैं। नेक्स्ट है, कह कि बैटरी के टर्मिनल पर जंग का क्या कारण है, बताइए कोरेजन का जो है ना क्या कारण है, बैटरी के टर्मिनल पर जंग का क्या कारण है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिक्रिया। क्या है, विद्युत प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है, कह कि वाहन में शॉक एब्जॉर्बर का क्या कार्य है, बताइए वाहन में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटकों को जो है ना कम करना। क्या करना, झटकों को कम करना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायक होता है, कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायक होता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है मास्टर सिलेंडर। क्या है, तो मास्टर सिलेंडर। ठीक है, तो मास्टर सिलेंडर जो है ना ब्रेक फ्यूल को ब्रेक लाइन में भेजता है और इससे हील सिलेंडर में दबाव बनता है और ब्रेक शूज डिस्क या ड्रम पर दबाव डालते हैं, इसलिए ब्रेकिंग जो है ना प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वाहन के अधिक धुआं छोड़ने कारण क्या हो सकता है, बताइए वाहन के अधिक धुआं छोड़ने कारण क्या हो सकता है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर फिल्टर जो है ना बंद होना। क्या होना, एयर फिल्टर बंद होना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यदि क्लच प्लेट खराब हो जाए तो क्या होगा, बताइए यदि क्लच प्लेट खराब हो जाए तो क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलना कठिन होगा। क्या होगा, गियर बदलना कठिन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में पाया जाता है, बताइए स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में पाया जाता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में प्रज्वलन के लिए स्पार्क प्लग होता है और यह स्पार्क से ईंधन और हवा के मिश्रण को जो है ना जलाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाहन के गियरबॉक्स का कार्य क्या है, बताइए वाहन के गियरबॉक्स का कार्य क्या है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति को क्या करना, नियंत्रित करना। याद रखिएगा कि गियरबॉक्स इंजन से व्हील तक पावर ट्रांसफ़र करता है और यह गति और टॉर्क को आवश्यकता जो है ना टॉर्क को आवश्यकता अनुसार बदलता है और कम गियर से अधिक टॉर्क मिलता है और हाई गियर अधिक स्पीड प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इंजन ऑयल प्रेशर कम होने पर सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बताइए इंजन ऑयल प्रेशर कम होने पर सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन अधिक गर्म होना। क्या होना, इंजन अधिक गर्म होना। तो इंजन ऑयल का मुख्य कार्य घर्षण को कम करना और पार्ट्स को चिकनाई देना है। यदि ऑयल प्रेशर कम हो जाए तो इंजन में घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, और अधिक घर्षण से इंजन की ऊष्मा अधिक हो जाती है जिससे ओवर हीटिंग होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बैटरी से निकलने वाला गैस मुक्ता किससे बनता है, बताइए बैटरी से निकलने वाला गैस मुक्ता किससे बनता है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन से बनता है। किससे बनता है, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि रेडिएटर में पानी का स्तर गिरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए रेडिएटर में पानी का स्तर गिरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ओवर हीट हो जाता है। क्या होता है, इंजन जो है ना ओवर हीट हो जाएगा। तो रेडिएटर का काम इंजन की गर्मी को नियंत्रित करना है। यदि पानी की मात्रा कम हो जाए तो कूलिंग जो है ना ठीक से नहीं होगी और इससे क्या होगा, इससे जो है इंजन का तापमान बढ़ेगा और ओवर हीटिंग हो जाएगी और लंबे समय तक यह स्थिति इंजन को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डीजल इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण कहाँ होता है, बताइए डीजल इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण कहाँ होता है। तो 34 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सिलेंडर के अंदर होता है। कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है। तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पार्क उत्पन्न कर विस्फोट कराना। तो कह रहा है कि स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है, तो स्पार्क उत्पन्न कर विस्फोट कराना।
तो याद रखिए स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन का में प्रयोग होता है। यह ईंधन हवा के मिश्रण में स्पार्क से विस्फोट कराता है और यह विस्फोट पिस्टन को नीचे धकेलता है जिससे पावर मिलता है। और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। अगर क्वेश्चन आएगा ना कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है तो नहीं होता है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में आरपीएम मीटर किसका माप करता है। वाहन में आरपीएम मीटर किसका माप करता है बताइए। और आरपीएम का अगर फुल फॉर्म देखिए, पहला क्वेश्चन याद रखिए आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो 36 के जो है ना क्या मापता है पूछ रहा है, तो ये क्या हो, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंजन के घूमने की गति प्रति मिनट को मापता है। तो वाहन में आरपीएम मीटर किसका माप करता है, इंजन के घूमने की गति प्रति मिनट को माप करता है। चलिए आगे देख रहे हैं, इंजन में अत्यधिक धुआं निकलने के कारण जो है ना क्या हो सकता है। इंजन में अत्यधिक धुआं निकलने के कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जले हुए इंजन ऑयल का दहन करना। तो याद रखिएगा कि अगर इंजन ऑयल सिलेंडर में पहुंच जाए तो वह जलकर धुआं बनाता है और यह आमतौर पर रिंग खराबी या वाल्व लीकेज के कारण होता है और धुएं का रंग नीला या काला हो सकता है और यह इंजन की सेहत के लिए क्या नुकसानदायक होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गाड़ी का चीज़ का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। गाड़ी की चीज़ का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे वाहन को जो है ना सपोर्ट देना। तो चेसिस जो है वाहन का ढांचा होता है जिस पर अन्य सभी पार्ट जुड़ते हैं और यह मजबूत और टिकाऊ मेटल से बना होता है, ठीक है। और इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन आदि सभी चेसिस पर लगे होते हैं और दुर्घटना में चेसिस की हालत से वाहन की जो है मजबूती का पता चलता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है बताइए। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग में जो है ना सिलेंडर को गर्म करना। तो कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है, तो स्टार्टिंग में सिलेंडर को गर्म करना। तो डीजल इंजन में ठंडे मौसम में स्टार्टिंग कठिन होती है। ग्लो प्लग सिलेंडर को पहले से गर्म करता है, इससे ईंधन जल्दी जलता है और इंजन जो है ना स्टार्ट होता है, ठीक है। और यह केवल स्टार्टिंग प्रक्रिया में सहायक होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि ब्रेक फ्यूल में नमी आने से क्या समस्या उत्पन्न होती है बताइए। ब्रेक फ्यूल में नमी आने से क्या समस्या होती है बताइए, उत्पन्न होती है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक फेल होना। क्या होना, ब्रेक फेल होना। तो ब्रेक फ्यूल में नमी आने से क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो ब्रेक फेल होना, ठीक है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। और जितने लोग जो है देखिए बिहार जो पुलिस ड्राइवर का जो होमवर्क सीरीज है उसको नहीं ज्वाइन किए, देखिए इस प्रकार देखिए सारा डिटेल है। तो नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोग उसमें ज्वाइन हो चुके हैं जिनको भरोसा है कि हाँ मेरा रिजल्ट लेना है, तो उसको जो है ना बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए ये बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। देखिए इसमें इस बुक से जो है ना आपका होमवर्क करवाया जाए 40 नंबर का। डेली जो है ना आपका इसमें होमवर्क मिलता है 2 से 3 पेज, आपको आराम से पढ़िए क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन डाल देंगे 7-8 पेज तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 3 से 4 पेज डेली होमवर्क मिलता है, इसको पढ़िए आराम से लगाइए, मतलब जो भी होता है जो भी फिगर दिया रहता है अच्छे से उसको देखिए और अच्छे से पढ़िए। बाकी इस देखिए ये बुक तो पूरा ख़त्म हो चुका है और ये बुक में देखिए एक सेट और बचा हुआ है। आपका एक सेट भी जल्दी कल ही आपका क्लास आ जाता, लेकिन कोई कारणवश नहीं आया क्योंकि हमें थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना था, इसलिए जो है नहीं आ पाया। ये भी बुक ख़त्म ही हो चुका है मानिए, और आपका ये बुक अब स्टार्ट होगा और इसके बाद आपका अरिहंत का स्टार्ट होगा। बाकी ये तो आपका ट्रेड ज्ञान का चल ही रहा है और जैसे ही बुक खत्म होगा ना तो आपका ये बुक हम इससे होमवर्क का स्टार्ट कर देंगे। और इसमें भी देखिए 20 जो है ना मतलब आपका ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो इसको भी हम करवाएंगे यूट्यूब पे, टेंशन मत लीजिए। बाकी सभी जैसे करवाया जा रहा है वैसे करते चलिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। आपको कहीं इधर उधर भटकना ही नहीं है। आप जितना बताया जा रहा है ना आप आराम से करिए। अगर आपको टेलीग्राम पे टेस्ट देना है तो बिहार दरोगा का जो है ना टेस्ट होता है, शाम में ड्यूटेरिया का टेस्ट होता है और शाम में ड्यूटेरिया मतलब 5000 का भी टेस्ट होता है। तो नहीं होगा तो हम 5000 ड्यूटेरिया का जो है वो सब भी पीडीएफ आपको हम इस ग्रुप में दे देंगे, ताकि आप जो है ना जीके जीएस और भी मजबूत कर लिए। आपका वो प्लस पॉइंट है वो अलग से, ठीक है। तो उसका लिंक जो है ना इस ग्रुप में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस ग्रुप को जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ 99 पर कोई बड़ा चीज़ 99 मतलब 9000 है तो आपको दिक्कत हो रहा है। इसके बाद अगर आप गाड़ी सीखिएगा, अगर रिजल्ट होता है तो वहाँ पे 5000 रुपये देना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप है ना उसको पार कीजिए। आप पहले रिजल्ट लीजिए ताकि आप अच्छे से जो है उसको गाड़ी का मतलब जो सीखना है जो भी
भी आप मान लीजिए बहुत लोग नहीं सीखे हुए हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं, तो उसको भी आप काम करते रहिए। लेकिन पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको रिजल्ट देना है तो पहले पढ़ाई करना है। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पहले दिया जाता है कि ताकि आप लोग बना लीजिए, फिर क्लास आता है, क्लास को देखिए। और बाकी इस जो है ना, इस बुक का आपका क्लास भी आ गया 11 से लेकर 20 तक, तो सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। आपको सारा PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको फ़ोन पे नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके 99 रुपया, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और ये सारा कुछ करवाया जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आएगा आपको करवाया जाएगा और यूट्यूब पे जो भी क्लास आएगा सभी का PDF आपको इस ग्रुप में मिलेगा। तो ये फ़ोनपे नंबर है, इसी नंबर पर पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का ये ग्रुप है ना, इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और बाकी सभी लोग के पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।